रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था कि जब भी नया चांद तुलू होता, नया महीना शुरू होता, तो आप दुआ किया करते थे। किस किस को दुआ आती है? अल्हम्दुलिल्लाह। जिसको नहीं आती वो भी सीख ले, क्योंकि दुआ हर हाल में फायदा देती है। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमानी वस सलामती वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। ए अल्लाह, तो इस चांद को हम पर अमन, ईमान, सलामती और इस्लाम वाला बना दे। यानी इस महीने में जो हम दाखिल हो रहे हैं, तो इस नए चांद के तुलू के साथ या नए महीने के आगाज पर या नए साल के आगाज पर हमें क्या कुछ नसीब हो? अमन, पीस, ईमान, सलामती, इस्लाम। और फिर साथ ही फरमाया कि रब्बी व रब्बुकल्लाह, ए चांद मेरा और तेरा रब अल्लाह है। क्योंकि बहुत से लोग चांद को भी खुदा मानते हैं, लेकिन इस्लाम ने क्या बताया कि खुदा एक है, रब एक है, अल्लाह एक है, माबूद एक है और बाकी सारे उसके आबिद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाया करते थे, हिलाल रुश्दिन व खैर, हिलाल रुश्दिन व खैर। रुश्द यानी हिदायत और खैर यानी भलाई, यानी हिदायत और भलाई वाला चांद हो ये। तो हम भी इस महीने के आगाज पर अपने लिए यही दुआ मांगते हैं और नए साल के आगाज पर भी यही दुआ मांगते हैं कि या रब, तू हमें इस साल में अमन, ईमान, सलामती, इस्लाम, रुश्द, खैर नसीब फरमा। हम अपने लिए भी यही मांगते हैं और बाकी सब के लिए भी। लिहाजा इस मौके पर अगर हम इस मसनून दुआ के साथ अपनी बात का आगाज करें, या जब भी कोई नया महीना शुरू हो या नया साल शुरू हो, तो उसमें दूसरों को भी इस दुआ की याद दहानी करा दें, तो ना ये बिदअत है और ना ही ये गैर मसनून अमल, बल्कि सरासर मसनून अमल है कि हम अपने कामों का आगाज अल्लाह के नाम और दुआ मांगते हुए करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मौके पर अल्लाह को याद किया करते थे, हर मौके पर दुआ मांगा करते थे। काना यज़कुरुल्लाह फी कुल्ली अहयानिही। और ये भी हम पर अल्लाह का एहसान है कि वो दिनों और महीनों को फेर फेर कर लाता रहता है। साल का आगाज होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता 12 महीने खत्म होते, इख्तिताम होता है, फिर नया साल आ जाता है। और किसी भी नई चीज की आमद पर इंसान के अंदर एक नया जज्बा, वलवला, ताजगी और अच्छे कामों की तरफ रुझान का एक मौका होता है, या उसके अंदर अच्छा काम करने के लिए एक जज्बा उभरता है। ये बिल्कुल एक नेचुरल, कुदरती सी फीलिंग होती है जो इंसान के अंदर पैदा होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो मुख्तलिफ महीनों में हमारे लिए नेकी के मुख्तलिफ मौके मुहैया किए। मसलन रमजान में हमने रोजे रखे, जुल्हज में हज किया, और फिर उसके बाद नया साल शुरू हुआ मुहर्रमुल हराम के साथ। मुहर्रमुल हराम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपना महीना कहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको शहरुल्लाह कहा है, अल्लाह का महीना। महीनों की कुल तादाद तो 12 है, जैसा कि कुरान मजीद से हमें पता चलता है, इन्ना इद्दतुश्शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम। इन्ना इद्दतुश्शुहूर, महीनों की तादाद, महीनों की गिनती, इंदल्लाहि, अल्लाह के नजदीक, जिस दिन से उसने आसमानों और जमीन को पैदा किया है, अल्लाह की किताब में 12 महीने हैं। इसलिए आप देखें कि चाहे इस्लामी कैलेंडर हो, हिजरी कैलेंडर हो, या वो रूमी कैलेंडर हो, या ईसवी कैलेंडर हो, बकरमी हो, कोई भी हो, सब में महीनों की तादाद 12 ही मिलती है। और ये किसने बनाई? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। कब से? जब से उसने आसमान और जमीन को पैदा किया। और इनमें से 4 महीनों को उसने हुर्मत वाला बनाया, जिनमें से एक रजब और 3 मुसलसल, दुल्क़ादा, दुल्हज्जा और मुहर्रम। मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। और ये 4 महीने जिन्हें हुर्मत वाले करार दिया, इनके पीछे भी एक खास गरज है। और उनमें से खुसूसी तौर पर मुहर्रम को मुहर्रम और फिर साथ अल हराम कहा गया, यानी बहुत ही हुर्मत वाला। मुहर्रम किसको कहते हैं? मुहर्रम का लफ्ज़ी माना होता है ममनू, हराम किया गया, मुकद्दस, अजमत वाला, लायक एहतराम। दूसरे लफ्जों में ये एक ऐसा महीना है जिसमें हर ऐसे काम से जो फितना, फसाद और अमन आमा की खराबी का बायस हो, उससे बिलखुसूस मना किया गया है। और इसमें आपस में लड़ाई झगड़ा करना, जुल्म ज्यादती करना, नाफरमानी के काम करके अपनी जानों पे जुल्म करना, इनसे मना किया गया है। फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम। वैसे तो इंसान को कभी भी अपने आप को हलाकत में नहीं डालना चाहिए, अपने ऊपर जुल्म नहीं करना चाहिए, दूसरे इंसानों पर जुल्म नहीं करना चाहिए, लेकिन इन महीनों में खुसूसी तौर पर इसकी प्रैक्टिस करवाई गई, इसकी तरबियत की गई। आप देखिए कि साल का इख्तिताम भी किस पर होता है? हुर्मत वाले महीने पर, और आगाज भी हुर्मत वाले महीने से। साल के दोनों किनारों पर हुर्मत वाले महीने हैं। हज़रत हसन बसरी कहते हैं, इन्नल्लाह इफ्ततह अस्सनता बिशहरिन हरामिन वख्ततमहा बिशहरिन हरामिन फलैसा शहरुन फिस्सनति बअद शहरि रमज़ान अअज़म इंदल्लाहि मिन शिद्दति तहरीमिही। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने साल का आगाज भी हुर्मत वाले महीने से किया और इख्तिताम भी हुर्मत वाले महीने से किया। बस साल भर में रमजान के बाद अल्लाह के यहाँ शिद्दत हुर्मत के हवाले से माह मुहर्रम से बढ़कर और कोई महीना नहीं। इसका कौल है ये हसन बसरी का। क्या कहते हैं कि रमजान के बाद सबसे ज्यादा हुर्मत
या शिद्दत हुर्मत किस महीने की है? मुहर्रम की। इसीलिए इसको क्या कहा गया? मुहर्रमुल हराम। हज के महीने में लोग जब हज पे जाते हैं तो क्या करते हैं? इहराम पहनते हैं। और हालत इहराम में क्या कुछ मना होता है? अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फमन फरद फीहिन्नल हज्ज, यानी इहराम पहन के फला रफसा वला फुसूका वला जिदाल फिल हज। फुसूक जिदाल सख्ती से मना। जिस माशरे के अंदर जिन लोगों के दरमियान दो चीजें खत्म हो जाएं, क्या? गुनाह और जिदाल, आपस का लड़ाई झगड़ा, तो वो माशरा कैसा माशरा होगा? अगर किसी घर के अंदर से ये दो चीजें निकल जाएं, कौन सी? गुनाह के काम और लड़ाई झगड़ा, तो वो घर कैसा घर बन जाएगा? अमन वाला। इसी तरह किसी शहर से, किसी मुल्क से जब ये दो चीजें निकल जाती हैं तो वहां पर अमन अमान हो जाता है। हज पर भी इसी की प्रैक्टिस करवाई गई। फिर हज से वापस आओ तो फिर भी अपनी इस कैफियत को बरकरार रखो, इस हुर्मत का ख्याल रखो। हुर्मत पामाल होती है दो तरह से, एक अल्लाह की नाफरमानी करके और दूसरे बंदों पर ज्यादती करके, लड़ाई झगड़ा और फितना फसाद क्रिएट करके। बहुत हैरत होती है जब लोग खुशी खुशी हज पे जाते हैं और लाखों के मजमे में बड़े अमनो अमान के साथ सारे काम कर रहे होते हैं। जब वापस आते हैं तो कोई हज का सफरनामा लिखता है, कोई उसकी रुदात बड़े खूबसूरत अंदाज से सुनाता है, बड़े वालहाना अंदाज से। कई दिन तक मजलिसें जमती रहती हैं, रिश्तेदार दोस्त अहबाब आते हैं, मुबारकें देते हैं, खानों की दावतें होती हैं और हाजियों के गिर्द एक हुजूम होता है लोगों का हज का तस्करा सुनने के लिए। और लोग भी बहुत शौक के साथ हरम मक्की और हरम मदनी के किस्से सुनाते हैं, होता ना ऐसे। लेकिन वही लोग अपने घरों में एक दूसरे की इज्जत और एहतराम नहीं करते, अपने मुल्क में एक दूसरे का अदब एहतराम इज्जत नहीं करते, छोटी छोटी बात पर दूसरों के गले पड़ने को तैयार होते हैं। हालांकि हदीस में आता है अल मुमिनु अकरमु हुर्मतन मिनल काबा, मोमिन की हुर्मत काबा से ज्यादा है। आपको वो हदीस भी याद होगी जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौमुन नहर पे, यौमुन नहर कौन सा होता है? उस दिन में खास तौर पर क्या फरमाया? आपने पूछा अय्यु यौमिन हाजा अय्यु शहरिन हाजा, कि लोगों ये कौन सा दिन है, ये कौन सा महीना है? तो लोगों ने क्या कहा? हुर्मत वाला दिन और हुर्मत वाला महीना। ये कह के आपने फरमाया कि लोगों, अल्लाह के नजदीक मोमिन की हुर्मत, तुम्हारे आपस में माल जान और आबरू की हुर्मत तुम्हारे इस दिन से, इस जगह से, इस महीने से बढ़कर है। किसकी हुर्मत? मोमिन की। जब हम काबा का जिक्र करते हैं तो क्या कहते हैं? काबा शरीफ। इसी तरह हरम पाक। लेकिन जब किसी मोमिन का जिक्र करते हैं तो किस अंदाज में करते हैं? जब उसको पुकारते हैं, जब उससे बात करते हैं, जब उससे मामला करते हैं, पीठ पीछे उसका जिक्र करते हैं, तो किस अंदाज में करते हैं? कैसे करते हैं? इज्जत के साथ, एहतराम के साथ। अपने जैसों और अपने इससे छोटों का इज्जत अदब एहतराम तो दूर की बात, हम तो अपने बड़ों का भी एहतराम करना नहीं जानते, या फिर अगर करते हैं तो गुलूव के हद पे पहुंच जाते हैं, यानी गुलूव करते हैं। और गुलूव मना है। गुलूव किसको कहते हैं? हद से बढ़ जाना। अगर किसी से मोहब्बत करते हैं तो हद से बढ़ जाते हैं, किसी से अकीदत रखते हैं तो हद से बढ़ जाते हैं, किसी का अदब एहतराम करने लगते हैं तो हद से बढ़ जाते हैं, उसके आगे झुकने लगते हैं, उसके पाँव पड़ने लगते हैं, उसके आगे माथा टेकने लगते हैं, उसको उसके मकाम से बढ़ा देते हैं। और बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला का मकाम ये उससे भी आगे बढ़ा देते हैं। ये भी हैरत की बात है। शैतान इंसान को इत्तेदाल पर नहीं रहने देता, जो करने का काम है वो करने नहीं देता, और जो नहीं करना चाहिए उसकी तरफ हमेशा उसको खींचता रहता है, ताकि इंसान सीधे रास्ते से हट जाए, भटक जाए। तो नए साल पर सबसे अहम सबक जो हम सबको सीखना है वो क्या है कि हम क्या करें? फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम, गुनाहों से बचें, अपनी जान पर जुल्म न करें गुनाह करके। और इसी तरह किससे बचें? दूसरों की बेहुरमती से, दूसरों को बेआबरू करने से। यानी कोई ऐसा काम न करें कि जो अल्लाह की नाराजगी का सबब बने, या बंदों के दिल तोड़ने का सबब बने, या बंदों को नाराज करने का सबब बने, रिश्तों को तोड़ने का सबब बने। अल्लाह की नाफरमानी के कामों में आमतौर पर क्या काम होते हैं? फराइज से गफलत, बिदात का इर्तिकाब, उन कामों का करना जिनसे अल्लाह ने रोका है, यानी हराम काम, मुनकरात, इन तमाम चीजों का इर्तिकाब। ये करके इंसान दरअसल अपनी जान पे जुल्म कर रहा होता है। इसी तरह दूसरों के साथ जुल्म और ज्यादती, किसी की गीबत, किसी को ताना देना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी को अपने से हकीर समझना और हकीर समझकर उससे मामला करना, और अपने आप को बड़ी चीज समझना किसी भी एतबार से कि मैं बड़ा अक्लमंद हूँ, बड़ा साहिब इल्म हूँ, बहुत समझदार हूँ, यानी किसी भी तरह खुद को फजीलत देकर दूसरे को अपने सामने हकीर करना, ये तमाम चीजें दरअसल खुद अपनी जान पर जुल्म के बराबर हैं। इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर फरमाया, तुम्हारा खून, तुम्हारा माल और तुम्हारी इज्जत एक दूसरे पर इसी तरह हराम है जिस तरह तुम्हारे आज के दिन की, इस शहर की और इस महीने की हुर्मत। ये किसका पैगाम है हम सब के नाम? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। क्या कुछ मना है, क्या कुछ हराम है? खून, कत्ल नहीं कर सकते, किसी मोमिन की जान नहीं ले सकते। क्या हम अहले पाकिस्तान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म को जानते हैं? अगर जानते हैं तो क्या मानते भी हैं? किसी भी दिन का अखबार उठा के देख लें, अगर वो कत्ल की खबर से पाक हो किसी न किसी अंदाज में, चाहे वो जाती रंजिश हो या कोई सियासी रंजिश हो या बगैर वजह के भी बेगुनाह लोगों की जान लेना। हालांकि शिर्क के बाद आप देखें इंसानी जान लेना और खुसूसन किसी मोमिन की जान लेना
बहुत बड़ा जुर्म है, कबीरा गुनाह है। तमाम दुनिया के जवाल से बढ़कर है एक मोमिन की जान लेना। जो एक जान को बचाता है गोया वो सबकी जिंदगी का सबब बनता है, और जो एक जान को खत्म करता है गोया वो सबको खत्म करता है। इंसानी जान की हुर्मत बहुत बड़ी चीज है, और जो शख्स किसी की जान लेता है उसकी सजा क्या है? मन क़तल मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा। जो जानबूझ के, जानते बूझते, इरादे के साथ, नियत के साथ किसी मोमिन को कत्ल करता है, वो अपने लिए आग कमाता है। उसकी जजा, उसका बदला जहन्नम है, जिसमें वो हमेशा रहेगा। कोई मामूली बात है? आज हम किसी की जिंदगी ले रहे हैं और ये भूल जाते हैं कि अपने लिए क्या ले रहे हैं, उसके बदले में क्या कमा रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है। तो मुहर्रमुल हराम का पैगाम क्या है कि हम लोगों में इस अवेयरनेस को आम करें, इंसानी जान की हुर्मत का सबक आम करें। दूसरी चीज, तुम्हारा माल एक दूसरे पे हराम, इससे क्या सबक मिलता है हमें? क्या चीज बना है? चोरी, गसब, डाका, राहजनी, किसी की इजाजत के बगैर उसके माल पे हाथ डालना, उसकी रजामंदी के बगैर उसकी कोई चीज हथिया लेना। हो सकता हम ये कहें कि हम तो चोरी नहीं करते, लेकिन आपने देखा होगा कि किस तरह बाज़-औक़ात यतीमों का माल हड़प कर लिया जाता है, उनकी जमीनों पे कब्जा कर लिया जाता है। बाज़-औक़ात लड़कियों के जहेज को जो वालिदैन के घर से लाती हैं उस पर कब्जा जमा लिया जाता है। बाज़-औक़ात शौहर हक के महर अदा नहीं करते, हालांकि औरत का हक होता है, उसको हड़प कर जाते हैं। इसी तरह छोटी छोटी चीजें चुराना, किसी के बैग से कुछ निकाल लेना। आज आप देखें कि कोई कहीं अपना बैग रख के है अमल में कि जब मैं वापस आऊंगा तो ये इसी तरह होगा। फिर इसी तरह अमानतों में खयानत, कि कोई आपके पास कोई चीज अमानत रखवाता है और आप उसमें से अपनी मर्जी से तसर्रुफ शुरू कर देते हैं। किसी का भी माल, किसी की भी मिल्कियत की चीज उससे जबरदस्ती हथियाना या इजाजत के बगैर या किसी तरह जोर जबरदस्ती जबर से चोरी करके या सामने से लूट के, ये सब कुछ हराम है। क्या सजा है चोरी की? हाथ काटना। और राहजनी और लूटमार की सजा क्या है? मुखालिफ सम से हाथ पांव काटना। इबरतनाक सजाएं हैं, लेकिन आज कितने घर महफूज हैं, कितने लोग महफूज हैं? और ये कौन कर रहा है? कौन किसके दर पे है? मोमिन के। चोरी करके भी अपने आप को फिर ईमानदार कहते हैं। ईमान तो रहता ही नहीं उस वक्त जब बंदा चोरी कर रहा होता है, और अगर वो तौबा नहीं करता तो सख्त पकड़ है। और तौबा कब होती है? चोरी का सामान घर में रख के। लेकिन आप चोरी की चीज अपने पास हथियाए रखें, छुपाए रखें, इस्तेमाल करें, दूसरे को ना दे और कहें मेरी तौबा, अब हज कर रहा हूँ तो तौबा हो जाएगी मेरी। चोर की माफी कब होती? जब वो चोरी किया हुआ माल उसके मालिक को वापस लौटाए, क्योंकि हुकूकुल इबाद उसी वक्त माफ होंगे जब बंदे माफ करेंगे। तीसरी चीज जिसे हराम करार दिया गया वो क्या है? इज्जत। ये कैसे पामाल की जाती? किस किस तरीके से? क्या किसी की गीबत करना उसकी इज्जत पामाल करना है? किसी का मजाक उड़ाना, किसी को जलील करना, किसी भी तरह किसी की तहकीर करना? तो हम सबको अपने साथ अहद करना कि हम अपनी जबान, अमल और रवैये से हर ऐसे काम से बचेंगे जो दूसरों के लिए अजियत और तकलीफ का बायस बने या जिससे किसी की दिल आजारी हो। हमें किसी की दिल आजारी नहीं करनी। हमें की बजाय भी अगर आप मुझे कहें ना कि मुझे किसी की दिल आजारी नहीं करनी, कहीं बड़ा बड़ा लिख के सामने लगा लें, क्योंकि हम हर थोड़ी देर के बाद भूले हुए होते हैं ये सबक। तो हर नए साल में एक नई आदत इख्तियार करनी चाहिए ना, एक गलत आदत तो छोड़नी चाहिए और अपना मुहासबा खुद करना चाहिए। फिर इसी तरह देखिए कि आम लोग तो आम लोग, क्या हम में से किसी को ये ज़ेब देता है कि वो सहाबा कराम के खिलाफ कोई बात करे? हमारी इज्जत बड़ी है या उनकी इज्जत? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के बारे में क्या फरमाया था? आपने फरमाया ला तसब्बू अस्हाबी फलौ अन्ना अहदकुम अनफक़ मिथल उहदिन ज़हबन मा बलग़ मुद्द अहदिहिम वला नसीफ़हु। मेरे सहाबा को गालियां मत देना, उनको बुरा भला न कहना। तुम में से खा कोई उहद पहाड़ बराबर भी सोना खर्च करे, कर सकते हो? है ही नहीं, कुछ करेंगे क्या? तो भी वो उनके एक मुद्द या आधे मुद्द के बराबर भी नहीं पहुंच सकता। उन्होंने अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की खातिर जो कुर्बानियां की हैं और जिस तरह मुश्किल वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया है, उनकी कुर्बानियों का अजर और सिला अल्लाह के यहाँ इतना बड़ा है कि तुम में से अगर कोई उहद बराबर भी सोना खर्च करे तो उनके एक शेर या आध शेर के बराबर भी नहीं पहुंच सकते। उनके काम पहाड़ों बराबर, उनके अजर पहाड़ों बराबर। और हम क्या हैं, इधर कुछ करते हैं उधर जाया करके रख देते हैं, और फिर ऐसी ऐसी बातें सहाबा के बारे में करते हैं और बाजू का सिर्फ सुनी सुनाई देखते देखते, और फिर भी हम समझते हैं कि हम साहिब ईमान हैं। कौन थे सहाबा? कुरान क्या बताता है उनके बारे में? कौन थे सहाबा? वो जो नेकियों में सबकत करने वाले थे, वो साबिकून अल अव्वलून, वो जिन्होंने सबकत की, पहले पहले ईमान ले आए। मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, कुछ ने हिजरत की और कुछ अंसार थे। वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान, और वो लोग भी जिन्होंने उनकी पैरवी की एहसान के दर्जे में, यानी ताबईन भी, सिर्फ सहाबा नहीं ताबईन भी। उनका मकाम, उनका दर्जा, उनकी कुर्बानियां, उसके सिले में अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हैं, और ये अजीम शान कामयाबी है। उनके लिए तो अल्लाह ने जन्नतें तैयार की, वो हमेशा की नेमतों में हैं, बुलंद दर्जे पाए हुए हैं, और हम यहाँ बैठकर उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं। कैसे मुसलमान हैं हम? हमें कोई हक नहीं पहुँचता। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि उनके दरमियान अगर इख्तिलाफात हुए भी या उनसे इंसान होने के नाते कोई कोताही हुए भी, तो मुझे और आपको हक नहीं पहुँचता कि हम उनका मुहासबा करने बैठ जाएं।
या उनके बारे में हम कोई राय दें। ये ना हो कि वो तो आला जन्नतों में पहुंचे हुए अपने अमाल की वजह से, अल्लाह की रहमतों की वजह से, और हम ऐसी बातों पर बहस मुबाहिसे करें कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला की नाराजगी हो और इंसान अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। तो ये कोई अक्लमंदी की बात तो नहीं। और याद रखिए, इसमें सिर्फ सहाबा नहीं, ताबीन की बात भी है, क्योंकि बाज लोग सहाबा के बाद ताबीन के ऊपर भी बहुत हमलावर होते हैं। तो इसलिए जब कभी गुजरे हुए लोगों की बात हो तो हमारा फर्ज क्या है, हम क्या करें, क्या कहें, वही जो कुरान ने हमें बताया, तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून। जब भी मुहर्रम आता है तो आमतौर पर लोग माजी की बातें बहुत करते हैं, तारीख को दोहराते रहते हैं, जिसमें कुछ सच्ची बातें भी हैं और कुछ झूठी भी हैं। और अमूमन लोग आपस में बैठकर बहस मुबासा शुरू कर देते हैं, कौन हक पर था और कौन नहीं, किसने किस पर ज्यादती की। क्या अल्लाह ताला ये फैसला आपसे करवाएगा जो आप अपनी एनर्जी लगा रहे हैं इन चीजों पर? या आखिर कब तक हम माजी की बातें करते रहेंगे? हमें क्या करना चाहिए? सिर्फ माजी को याद करते रहें या फिर मुस्तकबिल की सोचें? मुस्तकबिल की सोचें। हम में से हर एक को अपने मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद होना चाहिए, और फिर एक एक फर्द जब अपने मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद होगा तो मिलकर इज्तिमाई तौर पर हम सब अपनी दुनिया और आखिरत के बारे में बेहतर मनसूबाबंदी कर सकेंगे और आगे को बढ़ सकेंगे। तारीख सिर्फ सबक के लिए पढ़ी जाती है कि उससे इंसान इबरत हासिल करे, सबक ले और आइंदा वो गलतियां ना दोहराए, आइंदा ऐसा कोई काम ना करे कि जिससे पिछलों को नुकसान हुआ। लेकिन अफसोस ये कि हम न सबक लेते हैं और फिर उन्हीं चीजों को रिपीट किए चले जा रहे हैं। अगर सहाबा के दरमियान इख्तलाफ हुए या ताबीन के दरमियान इख्तलाफ हुए तो हमारे लिए सबक क्या है? क्या हम उन चीजों से बचें, या ये सबक है कि हम उनके बारे में फैसला करने बैठ जाएं और आपस में झगड़े और एक दूसरे के कत्ल गारत शुरू कर दें और एक दूसरे को बर्दाश्त न करें? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान पे हराम किया गया है, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान पर हराम है। क्या मतलब? उसकी जान, माल, आबरू। वो एक दूसरे के भाई और मददगार हैं। हम सबको नेकी के कामों में एक दूसरे के साथ ताउन करना है। तो करने का काम तो ये है, दूसरों के साथ कैसा मामला कि अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो उनकी मदद की जाए, और अगर वो गलत कर रहे हो तो उनको गलती से रोका जाए, उनके लिए खैरखाई के जज्बात हो। लेकिन हकीकत यह है कि सबसे बढ़कर हमें नए साल की आमद पर खुद अपने बारे में सोच विचार करनी चाहिए, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम खुद अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो क्या कोई दूसरा हमारे लिए सोचेगा? क्या कोई दूसरा हमारी निजात के लिए कुछ काम करेगा? सूरत अल हश्र में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वलतंजुर नफ्सुन मा क़द्दमत लिग़द वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तामलून। तो हमें क्या करना है? नया साल शुरू हुआ, मुबारकबाद भी दे दी, उसके माने भी जान लिए, दुआएं भी दे दी, एक दूसरे की हुर्मत के बारे में भी पढ़ लिया, सुन लिया, समझ लिया, उसका भी अहद कर लिया कि हम इंशाअल्लाह अल्लाह और उसके रसूल के इन अहकामात पर अमल करेंगे। और उसके बाद अगला करने का काम क्या है? अपने नफ्स का मुहासबा, मुहासबा नफ्स। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। अपने लिए सोचें, मैंने अपने कल के लिए क्या किया है, अपनी आखिरत के लिए क्या किया है, कैसे सोचें। इब्नुल क़य्यिम अल जौज़िया, उनकी एक किताब है ज़ादुल माद। ज़ादुल माद, माद किसको कहते हैं? आखिरत को। और ज़ाद किसको कहते हैं? ज़ादे राह को, सामान को, आखिरत का सामान, किताब का नाम। ज़ादुल माद में इब्नुल क़य्यिम अल जौज़िया मुहासबा नफ्स का तरीका बताते हैं, कैसे मुहासबा किया जाए। वो कहते हैं कि सबसे पहले फराइज पर मुहासबा करें। किस तरह कि मुझ पर क्या कुछ फर्ज आयद होता है, इबादत में क्या फर्ज है, मसलन नमाज, रोजा, हज, ज़कात। इसी तरह बहसियत माँ मेरी जिम्मेदारी क्या है, बहसियत बीवी मेरी जिम्मेदारी क्या है, बहसियत मुसलमान मेरी जिम्मेदारी क्या है। तो जो अहम तरीन फराइज हैं, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनके बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए, क्योंकि क़यामत के दिन सबसे पहले किसके बारे में पूछा जाएगा? फराइज के बारे में पूछा जाएगा। खुसूसन नमाज के बारे में पहला सवाल होगा, जो अल्लाह के हुकूक में से और बंदों के हुकूक में से कत्ल का फैसला सबसे पहले किया जाएगा। तो वो लिखते हैं कि अगर फराइज की अदायगी में कमी पाए तो कज़ा या इस्लाह करके उसका तदारुक करे। दो काम, जो काम नहीं किया उसको करे। वैसे रोजे छोड़े हैं तो क्या करें? रोजे रखें। फरीज़ा हज अदा नहीं किया तो उसको अदा करें। ज़कात ड्यू है तो उसको अदा करें। और इसी तरह अगर मसलन आप नमाज पढ़ते तो हैं लेकिन दुरुस्त नहीं पढ़ते, सही मसनून तरीका ही नहीं आता आपको, तो क्या करें? इस्लाह करें। तो इस नए साल के शुरू में हम सबको अपनी अपनी नमाजों का जायजा लेना चाहिए, क्योंकि नमाज का हिसाब सबसे पहले, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो नमाज पढ़ते हैं लेकिन उनकी नमाज उनके सरों से ऊपर नहीं जाती, यानी कबूल नहीं होती, वापस उनके मुंह पे मार दी जाती कि अल्लाह को ऐसी नमाज नहीं चाहिए। और उसकी भी बुनियादी वजह क्या होती? कि उस सुन्नत के मुताबिक नहीं होती, क्योंकि उसके बारे में भी हमने कुछ खुद साख्ता बातें गढ़ी हुई अपने लिए, अपने आप को मुतमईन करने के लिए। क्या कि अल्लाह ताला अब इतनी बारीक बातें थोड़ी देखेंगे कि हाँ जी एक हिस्सा बाजू का वो खुश्क रह गया था तो वुजू नहीं हुआ। नहीं, एड़ियों के बारे में कितनी वाज़ेह हदीस है, वैलुल लिल अक़ाबि मिनन नार। ये बात आपने कब फरमाई थी? जब एक मौके पर आपने सहाबा को वुजू करते हुए देखा और उनकी एड़ियां खुश्क थी, तो आपने फरमाया इन एड़ियों के लिए आग से हलाकत है। कितने ही लोग वुजू करते हैं,
कोहनियां खुश्क रह जाती हैं, एड़ियां खुश्क रह जाती हैं, पूरी तरह चेहरा नहीं धोते यूं बाज़ औक़ात लोग चींटे मार देते हैं और काम खत्म कर लेते हैं। पता ही नहीं कि वुज़ू कैसे करना है, पता ही नहीं कि सही क़याम कैसे करना है, रुकू कैसे करना है। बहुत से लोग रुकू करते हैं लेकिन पूरी तरह झुकते ही नहीं, आधा सा रुकू होता है। सजदा करते हैं, पूरी तरह सर टिकाते ही नहीं, पूरे आजाद सजदे के जमीन पे लगाते ही नहीं, नाक जमीन को लगता ही नहीं, और वो उठ जाते हैं और वो समझते हमारी नमाज हो गई। बाज लोग लिबास सही तौर पर नहीं पहनते, बाज उसमें अल्लाह को याद नहीं करते। क्या इन चीजों की इस्लाह करना चाहिए? नहीं। सोचिए कितने साल की हूँ मैं, 20, 30, 40, 50, कितना और जीना है। अगर इतने सालों में भी अभी तक मैंने अपनी नमाज की इस्लाह नहीं की तो फिर आखिर कब करूंगी? तो इस साल का टारगेट नंबर 1 क्या होना चाहिए? नमाज की 100% इस्लाह। और उसके लिए नमाज नबी किताब और कैसेट्स और उसके अलावा बुखारी का किताबुस सलात और भी किताबें जो आपको मिलती हैं उनको आप देखिए, अपने आप को एक एक स्टेप पे चेक कीजिए कि क्या मेरा वुजू, मेरा लिबास, यानी जो बुनियादी शराइत है नमाज में इवन दाखिल होने से पहले, उनके पूरे मसाइल मुझे मालूम है, पाकी और नापाकी के सब बातें मुझे मालूम है। तो इन सब चीजों की इस्लाह। फिर कहते हैं कि फिर मनहियात पर मुहासबा करें। मनहियात वो चीजें जिनसे मना किया गया है, अपना जायजा लीजिए कि कौन सी ऐसी चीज अब तक मेरी जिंदगी में शामिल है जिससे अल्लाह ने रोका और मुझे पता है अल्लाह ने इससे रोका है और मैं फिर भी किए चले जा रही हूँ। हमें से हर एक को पता होता है ना कि कौन सी चीजें अल्लाह को पसंद नहीं, हम जानते भी होते हैं लेकिन फिर भी किए चले जाते हैं। तो उसका हल क्या है, उसका इलाज क्या है, क्या करना चाहिए? सिर्फ लिखे नहीं, बोले भी, देखें भी, सोचें भी और भी करें। तो कापियां भरने से थोड़ी काम चलेगा। क्या काम है, क्या करना चाहिए? मनहियात को छोड़ देना चाहिए। चलिए, अगर सब कुछ बैक वक्त छोड़ने की हिम्मत सलाहियत नहीं तो कम से कम 1 या 2 चीजें जरूर मार्क कर लीजिए कि मैंने हर कीमत इनको छोड़ना है। मसलन अगर आपको बहुत ज्यादा बातें करने की आदत और आपको पता है उससे वक्त ज़ाया होता है, मसलन अगर आपको लहव की या फजूल में मजाक उड़ाने की आदत है और उसको आप एंजॉय करते हैं, उसको देख लीजिए। कोई एक चीज, बहुत सारे टारगेट जब हम बना लेते हैं ना, 10-12 लिख लेते हैं तो एक भी नहीं कर पाते, फिर हम परेशान होते हैं कि वो तो जो कहा था वो किया नहीं। फराइज में से नमाज की इस्लाह एक चीज कर ले मसलन, और इसी तरह मनहियात में से कोई 1 या 2 चीजें और उस पर वर्क करें। लंबे चौड़े मंसूबे न बनाएं। और उसके लिए क्या है? नंबर 1 उनको छोड़ना और फिर तौबा और इस्तिग़फ़ार और नेकियों से उसका तदारुक। ये बड़ी अहम बात है कि बुरे कामों को सिर्फ छोड़ना ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ क्या करना है? नेकियां करनी है। तदारुक का मतलब है कि उसका उतार, उसकी जगह अब और नेकियां ज्यादा करनी। अगर मालूम हो कि मनहियात का मुर्तकिब हुआ है तो तौबा इस्तिग़फ़ार करे और नेकियों से उसका तदारुक करे। मसलन आपने किसी से वादा किया, वादा कर लेते हैं ना हम, छोटी छोटी बात पे बड़े पक्के वादे कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है? कभी आपसे वादा खिलाफी हुई? बाज़ औक़ात कुल्ली वादा खिलाफी करते हैं हम और बाज़ औक़ात जुज़वी, आधी, चौथाई। क्या इस पे तौबा करनी चाहिए? जरूरी है। जी हाँ, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बात करे, झूठ बोले, वादा खिलाफी करे, अमानत में खयानत करे, वो पक्का मुनाफिक है, खा नमाज पढ़े, रोजा रखे। डर लगता है इस हदीस से? कोई नहीं लगता। और मुनाफिक की सजा क्या है? जहन्नम के सबसे निचले गड्ढे में। उमर फारूक जैसे लोग मुनाफिकत से डरते थे और हम मुनाफिकत से बिल्कुल बेखौफ हैं। और आप देखें कि शायद ही कोई दिन हो कि जब हम वादा खिलाफी ना करते हो, कभी कुल्ली और कभी जुज़वी। हाँ, ये काम कर देंगे, आप बेफिक्र रहें। और उसके बाद क्या करते हैं? ऐसे भूलते हैं जैसे कोई बात ही ना हो। तो अपने साथ एक तहैया कर लें, अगर कहीं मैंने कोई गलत बयानी करी, क्योंकि इंसान है ना, भूल जाते, बाज में आता नहीं बात ऐसे नहीं थी, ऐसे थी। अब जिससे आपने की वो तो कहीं चला गया, आप दोबारा को मौका ही नहीं तदारुक का, तलाफी का। तो फिर क्या करें? आप तौबा इस्तिग़फ़ार के बाद सदका करें या आप किसी के साथ भलाई करें, यानी कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करें कि जिसके जरिए उसका तदारुक हो जाए और फिर नेकियों के साथ उसको कंपनसेट करें। कहीं वादा खिलाफी हो जाए तो क्या करें? माफी मांग लें। या फिर क्या करें? माफी के अलावा याद आए तो पूरा कर दें, चाहे अल्लाह से किया हो चाहे बंदों से किया हो। और इसी तरह कसरत से कोई ना कोई नेकी का काम करते रहें, किसी के काम आए, किसी की मदद करें, किसी की खिदमत करें, क्योंकि बाज़ औक़ात माल नहीं होता इतना कि सदका कर सके। तो उसमें किसी भी तरह क्या करें? कोई नेकी का काम करें तो इंशाल्लाह उससे उसका तदारुक हो जाएगा। फिर इब्न क़य्यिम कहते हैं कि गफलत पर अपना मुहासबा करें, फराइज की अदायगी, मनहियात और गफलत पर मुहासबा। हम गाफिल होते, फराइज से गाफिल, जिक्र से गाफिल, नेकी के कामों से गाफिल। वो कहते हैं कि अगर मकसद तख्लीक से अपने आप को गाफिल पाए, नहीं पता ही नहीं मेरी क्रिएशन का मकसद क्या है, तो जिक्र अज़कार और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर उसका तदारुक करे, अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह से रहनुमाई मांगे, मदद मांगे। अब देखिए कि मसलन अगर आपने ज़ुल्हज में हज किया और तमाम शराइत को पूरा करते हुए हज किया, तो उसके लिए अल्लाह का वादा क्या है कि वो पिछले सारे गुनाह माफ कर देगा। गोया अब आपके पास से एक सफेद कागज है, अब नए सिरे से अपनी जिंदगी का आगाज करें। रीबॉर्न होता है इंसान हज के बाद, इसमें अपना मुहासबा करते रहने की जरूरत है कि अच्छा उस पर लिखे। लेकिन अगर हज का मौका नहीं मिला और अभी पीछे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ठीक नहीं है, तो कभी आप होमवर्क करते हैं और उसमें कोई चीज ठीक नहीं लिखी जाती तो क्या करते हैं? रब करते हैं, मिटाते हैं, व्हाइटनर लगाते हैं, रेजर लगाते हैं और उसको साफ करते हैं। तो तौबा और इस्तिग़फ़ार के जरिए उसको साफ करें। लेकिन याद रखें कि बहुत जरूरी है कि इंसान नेकियों पर इस्तिकामत के लिए
اسباب اختیار کرے, اور ان اسباب میں ایک بہت اہم صحبت صالح ہے, نیک لوگوں کی صحبت. عموماً گناہوں کا ارتکاب کب ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے, کہاں ہوتا ہے, بتائیے. اپنا اپنا ہم سب جائزہ لیں, کہاں ہمارے منہ سے غلط باتیں زیادہ نکلتی ہیں, غلط ماحول میں. ایسے لوگوں کی کمپنی میں جو خود کیئر لیس ہے, تو انہیں دیکھ کر ہم آٹومیٹکلی ان کے انفلوئنس میں آ جاتے ہیں, اور ہم نہ سوچتے ہوئے بھی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کہنی چاہیے, اور بعد میں ہم ریگریٹ کرتے ہیں کہ میں وہاں چپ کیوں نہ رہی, مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا, لیکن اب وہ ہو چکا, اب کیا کریں, ڈیٹ بن جائے, اچھا ہو چکا, اب کیا کریں. نہیں, تو اب استغفار کریں اور اس کی اصلاح کریں, اور کانشیسلی شعوری کوشش کے ساتھ کوئی اچھی بات کریں. ذکر اذکار کے علاوہ اگر کسی بندے کو آپ نے اپنی کسی بات سے دین سے بگا دی, کوئی ایسی غلط کی, تو کسی اور کو دعویٰ کر کے, کسی اور کو کوئی اچھی بات کر کے اس کا تدارک کریں. یعنی جس قسم کا گناہ ہوتا ہے نا, تو تدارک بھی اسی قسم کی چیز کے ساتھ کرنا چاہیے. اگر مالی غلطی ہے, گناہ ہے, تو صدقہ خیرات, اور اگر زبان کی ہے تو زبان سے ہی تدارک کریں. اور اسی طرح اگر کسی کے ساتھ اور کوئی ظلم زیادتی کی ہے تو اسی انداز سے تدارک کریں. تدارک کا کیا مطلب ہے؟ اس کی صفائی اور اس کو ریڈو کرنا. تو محرم میں کرنے کے کاموں میں اہم ترین کام کیا ہے؟ پھر سیلف انالیسس, اپنی ذات کی اصلاح, اپنا محاسبہ, اور اچھے کاموں کی پلاننگ. اور پلاننگ میں بہت ڈھیر کام نہیں لکھنے, ایک دو کلیئر کٹ ٹارگٹس جن کو آپ واقعی نبھا سکیں اور وہ کر سکیں. اس سے زیادہ کہ اللہ توفیق دے دے تو بہت ہی اچھی بات ہے, کیونکہ ہوتا تو سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہے نا, انسان کے کرنے سے تو نہیں ہوتا. ایک اور چیز محرم کے حوالے سے آپ سب کو معلوم ہوگی, اور وہ ہم سب جانتے ہیں کہ محرم ہمیں ہجرت کی یاد دلاتا ہے, کیونکہ اسلامی سال کا آغاز کس سے ہوا تھا؟ محرم کے مہینے سے. اور یہ بھی اسلام کی ایک خاص خصوصیت ہے. عیسوی سال کس سے شروع ہوتا ہے؟ اس کی مناسبت کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت. اور وہ مشہور روایت ہے, وہ صحیح ہے یا نہیں ایک الگ بات ہے. لوگ کون سا دن مناتے ہیں ان کی یاد میں؟ 25 دسمبر کا کرسمس جو منائی جاتی, تو وہ بھی سال کا آخری مہینے میں ہے, یعنی سال کا آخر ہو رہا ہوتا ہے, اور اس کی مناسبت سے عیسوی سال شروع ہوتا ہے, یعنی نیا سال اس کے چند دن کے بعد شروع ہوتا ہے, نیو ایئر. اسی طرح بکرمی سن جو ہے وہ راجہ بکر ماجید کی پیدائش کی یادگار میں شروع ہوتا ہے, یعنی اس کی مناسبت سے شروع ہوتا ہے. رومی سن جو ہے وہ سکندر اعظم کی پیدائش کی مناسبت سے شروع ہوتا ہے, یہ اس کا آغاز اس کی مناسبت سے. اسی طرح یہود اپنے سال کا آغاز حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخت نشینی کی یاد سے کرتے ہیں. تو میجورٹی جو دوسرے مذاہب یا ادیان کی فالوور ہے, وہ اپنے سالوں کا آغاز اپنے جو بڑے ہیں ان کی پیدائش یا ان کی نسبت سے کسی خاص واقعے کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن مسلمان اپنے اسلامی سال کا آغاز بالکل ایک انوکھے واقعے کے ساتھ کرتے ہیں, اور وہ ہے واقعہ ہجرت. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاید واقعہ کربلا کی نسبت سے اس مہینے کو محرم کہا جاتا ہے, تو یہ ایک غلط فہمی ہے, کیونکہ واقعہ کربلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال بعد پیش آیا تھا, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ اتفاق کی بات ہے کہ وہ بھی محرم میں پیش آیا, لیکن محرم کی حرمت تو اس دن سے ہے جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجری کیلنڈر استعمال نہیں ہوتا تھا. اس کا آغاز 17 یا 18 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا, اور اس کے پیچھے پورا ایک واقعہ ہے کہ کس طرح جب آپ کے پاس مختلف لوگوں کے خط آتے تھے اور ان میں تاریخ نہیں لکھی ہوتی تھی, تو پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری نے مشورہ دیا کہ ہمیں بھی باقاعدہ کیلنڈر بنانا چاہیے. تو اس پر آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور واقع ہجرت کی مناسبت سے سال کا آغاز رکھا گیا, اور محرم سے اس کو شروع کیا گیا. اب بات یہ ہے کہ ہجرت کا کیا معنی ہے, اور ہجرت کو اسلام میں اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے کہ اس سے نئے سال کا آغاز کیا جا رہا ہے, یعنی اس واقعے کی مناسبت سے. دین اسلام میں ہجرت کی کیا اہمیت ہے؟ جہاد کی اہمیت ہم سب کو پتہ ہے, تو جہاد کے علاوہ ہجرت بھی بڑی اہم چیز ہے. ہجرت کیوں کی جاتی ہے, کب کی جاتی ہے, کہاں سے کی جاتی ہے, کس طرف کی جاتی ہے, کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ اوکے, یعنی کہ انبیاء علیہ السلام میں سے بہت سے انبیاء نے ہجرت کی اور ان پر فرض کی گئی اور اللہ کے حکم سے ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی. لیکن ہجرت کیوں کی جاتی؟ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اور وہ ہمیں ہر حال میں کرنی ہے, اس کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. اگر کسی ایک ماحول میں وہ عبادت نہیں ہو سکتی تو ہم پر کیا لازم ہے کہ ہم کیا کریں؟ وہاں سے ہجرت کر لیں, اس جگہ کو چھوڑیں اور دوسری جگہ جا بسیں. ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی, انی مہاجر الی ربی سیہدینی. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی, ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا, اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی. اور پھر اس کے بعد ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے اپنے ماحول, اپنے اپنے علاقے, اپنے اپنے حالات کے اعتبار سے یہ دیکھیں کہ ہم کہاں اللہ کی عبادت اور اطاعت زیادہ بہتر کر سکتے ہیں, کہ اس جگہ کی طرف جائیں, چاہے وہ پرسنلی فزیکلی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو, یا پھر ہمارا دل ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری چیز کی طرف مائل ہو جائے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ ورسولہ. مہاجر وہ ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے. گویا گناہوں کو چھوڑنا دراصل ہجرت ہے, یا گناہوں والی جگہ کو چھوڑنا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑا, جو اس زمین پر سب سے زیادہ محبوب ترین جگہ تھی آپ کے لیے. خاندان کو چھوڑا, جائے پیدائش کو چھوڑا, وطن چھوڑا,
और अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के हुक्म से एक दूसरी जगह पर तशरीफ ले गए। पूरा वाक़या हिजरत जो है वो बहुत ही खूबसूरत वाक़या है। वक्त की कमी के बायस उसे नहीं सुना सकती, लेकिन आपसे कहूंगी कि अगर मौका हो तो उस वाक़े को जरूर पढ़ लीजिए। बुखारी में भी उसकी तफसील आती है और इंसान की आंखें अश्कबार हुए बगैर रहती नहीं जब वो पूरा वाक़या सामने आता है कि किस तरह आप पर वो जमीन बिल्कुल तंग कर दी गई, आपके घर का मुहासरा कर लिया गया और किस तरह आप अल्लाह के इज़्न से उन सब लोगों के बीच में से निकलकर मक्का से मदीना की तरफ आ गए। किस तरह गारे सौर में आपने पनाह ली, वहाँ क्या हालात हुए और फिर रास्ते में क्या क्या वाक़यात पेश आए। और फिर सिर्फ आपने नहीं, आपके साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी हिजरत की और उस मौके पर उनकी कैफियत क्या थी। हजरत आयशा कहती है मुझे पहली दफा पता चला कि कोई शख्स खुशी से भी रोता है कि जब उन्हें ये पता चला कि उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत का शरफ हासिल हो रहा है। और फिर इसी मुनासिबत से हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीफ भी आई है कुरान में, इज़ हुमा फिल गार, जब वो दोनों गार में थे, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, जब वो अपने साथी से कह रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। क्योंकि हजरत अबू बकर परेशान हो रहे थे कि अगर इन कुफार ने हमारे पीछे को देख लिया तो ये हमें पकड़ लेंगे। और किस तरह इनाम मुकर्रर किया गया और किस तरह सुराका आपके पीछे आया, वो सारा वाक़या एक खूबसूरत वाक़या है जिसमें बहुत सारे सबक हैं। लेकिन इन दो की हिजरत के अलावा जितने भी सहाबा ने हिजरत की, जिसकी बिना पर उन्हें मुहाजिरीन का लक़ब मिला, एक खूबसूरत लक़ब, उनमें से एक एक का वाक़या ईमान अफरोज वाक़या है। हजरत उमर की हिजरत की अपनी शान है। इसी तरह मर्दों के साथ साथ खवातीन ने भी हिजरत की। हजरत उम्मे सलमा की हिजरत अगर आप पढ़ें या सुने तो रोए बगैर रह नहीं सकते। उम्मे कुलसूम की हिजरत, इसी तरह हजरत ज़ैनब की हिजरत, दीगर खवातीन की हिजरत, किस किस तरह सिर्फ मर्दों ने नहीं औरतों ने भी हिजरत की थी। अपना सब कुछ छोड़ा था, घर बार छोड़ा था अल्लाह की खातिर, अपना दीन और ईमान बचाने की खातिर। सूरत आल इमरान में भी आता है ना कि वल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व उज़ू फी सबीली व क़ातलू व क़ुतिलू, कि वो लोग जो मेरे रास्ते में अज़ियत दिए गए, दुख दिए गए, घरों से निकाले गए। तो बात यह है कि लोगों ने अपने वतन, घर, माल, कारोबार, रिश्तेदार, अजीज व अकारिब, महबूब हस्तियां, उनको अल्लाह की खातिर छोड़ा, अपने दीन की खातिर छोड़ा। क्या ये सब कुछ आसान होता है? जुदाई, सेपरेशन कितना तकलीफ दह मरहला होता है। और जब आपको ये पता हो कि शायद आप कभी वापस न लौट सकेंगे, वहाँ थोड़ा सा भी सफर पे जाना होता है। या मसलन आप यहाँ क्लास में आए, कुछ लोग शायद पहली दफा आए हो यहाँ, तो जब आप घर से आ रहे थे, हो सकता है बच्चों को छोड़ा हो, कोई काम छोड़ के आए हो, कोई बहुत अहम कमिटमेंट छोड़ी हो आपने, तो चंद घंटे भी घर छोड़ना मुश्किल काम है ना, या नहीं? जो लोग हॉस्टल में आते हैं 1 साल के लिए, पता होता है वापस जाना है, शुरू में आके कितना रोते हैं, सभी रोते हैं, पता है मुझे, मैं खुद भी बहुत रोती थी। इसलिए हज पे जा रहे हैं आप, पता है अल्लाह के घर जा रहे हैं, नेकी के काम जा रहे हैं, बड़ी सादत नसीब हो रही है, लेकिन घर छोड़ते वक्त एक उदासी तो होती है ना। तो सेपरेशन, जुदाई, किसी चीज को छोड़ना, इसमें सिर्फ जान माल नहीं, इंसान के जज्बात भी इन्वॉल्व होते हैं। फिर एक तकलीफदेह मरहला होता है। वो मंबर जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में खुतबा दिया करते थे, जिस पे खड़े होकर, जब आपने उसको छोड़ा तो वो किस तरह रोया। यानी सिर्फ हमें नहीं रोना आता, बल्कि जिन चीजों पर हम अल्लाह की इबादत करते हैं उनको जब हम छोड़ते हैं तो वो भी उदास होती। जब कोई नेक बंदा मरता है तो जिस जगह पे वो रहता है वो जगह भी उसको याद करती है, लेकिन जब कोई बुरा मरता है तो शुक्र करती है। तो अल्लाह की खातिर, दीन की खातिर अपने बच्चों को छोड़ना, घर को छोड़ना, ये कुर्बानियां करना, ये कोई मामूली चीज नहीं है। तो गोया हर साल मुहर्रम, हर नया साल हमें एक बहुत अहम सबक देता है कि पिछली जिंदगी के गुनाहों को छोड़ो, गलत कामों को छोड़ो, गलत दोस्तों को छोड़ो, गलत माहौल को छोड़ो और अल्लाह की खातिर एक नया आगाज करो। रुश्दिन व खैर की तरफ बढ़ो, हिलाल रुश्दिन व खैर। और ये मैसेज हर महीने के शुरू में मिलता है। तो ये सिर्फ मुहर्रम ही का सबक नहीं, हर नए महीने के आगाज पर अपने लिए कुछ न कुछ टारगेट्स रखा करें और इन चीजों को दोहराया करें। इमाम इब्न क़य्यिम हिजरत के बारे में फरमाते हैं, हिजरत एक हालत से दूसरी हालत में जाना है। क्या है हिजरत? एक हालत से दूसरी हालत में जाना है, चाहे फिजिकली, चाहे इमोशनली, मेंटली, किसी भी तरह एक हालत से दूसरी हालत की तरफ जाना है। मसलन दूसरों को छोड़कर एक अल्लाह से मोहब्बत करना। अब आप देखें हमें अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत होती है, शौहर से मोहब्बत, दोस्तों से मोहब्बत, नहीं किस किस से मोहब्बत। ठीक है, ये मोहब्बतें भी अल्लाह ने हमारे अंदर रखी हैं, लेकिन हमारे ईमान का तकाजा है कि अल्लाह रसूल की मोहब्बत हर चीज की मोहब्बत से बढ़कर, और हमेशा हमें इसका जायजा लेते रहना चाहिए, सुबह शाम जायजा लेना चाहिए। तो दूसरों की मोहब्बत से बढ़कर अल्लाह की मोहब्बत इख्तियार करना भी, वो कहते हैं, ये भी एक हिजरत है। दिल का दूसरों की ताबेदारी करना छोड़कर सिर्फ अल्लाह की इताअत करना, दूसरों का खौफ छोड़कर सिर्फ अल्लाह से डरना, दूसरों से तवक्कुआत रखना छोड़कर सिर्फ अल्लाह से उम्मीद रखना, दूसरों पर भरोसा करना छोड़कर सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखना, दूसरों से सवाल करना और उनका सहारा ढूंढने और मिन्नत समाजत करने की बजाय सिर्फ अल्लाह से इल्तिमास करना, उससे दुआएं मांगना, ये भी हिजरत है। अपने आप को दूसरों के सामने झुकाना और उनके हवाले करने की बजाय सिर्फ अल्लाह के आगे झुकना और अपना आप उसके सपुर्द करना, ये अल्लाह की तरफ जाने का हतमी जरिया है। हतमी, फाइनल क्या? अल्लाह के आगे झुकाना, अल्लाह के आगे छोटा होना। बेशक हकीकी तौहीद, असल तौहीद दूसरों से भागकर अल्लाह की तरफ जाना है, अल्लाह की तरफ भागना है।
एक है लोगों से भागकर अल्लाह की तरफ भागना, बुराइयों को छोड़कर नेकियों की तरफ भागना। फफिर्रू इलल्लाह, यह है असल हिजरत। बस अल्लाह के अजाब से बचकर उसकी रहमत, इस्लामी वहदानियत की तरफ, इस्लाम की तौहीद की तरफ दौड़ लगाओ। तो बात यह है कि इस्लामी कैलेंडर अपनी नौइयत के एतबार से मुनफरिद कैलेंडर है और यह हमें हिजरत की याद दिलाता है। और इसी तरह हमें अपनी आदात में भी कुछ आदात से हिजरत करनी है। मसलन क्या क्या छोड़ना है? मनहियात की बात तो हुई ना अभी। नफ्स की गुलामी से अल्लाह की गुलामी की तरफ, झूठ से सच की तरफ, तकब्बुर से आजिज़ी की तरफ, शिकवा से शुक्र की तरफ, सुस्ती से चुस्ती की तरफ, मायूसी से उम्मीद की तरफ, गीबत से नसीहत की तरफ, गुनाहों से तौबा यानी गुनाह करने के बजाय उनको छोड़ने या तौबा की तरफ, खयानत से अमानत की तरफ, नाराजगी से अफ़्व दरगुज़र की तरफ, बेसब्री से सब्र की तरफ। ये सारी चीजें भी हमें कुछ चीजों को छोड़कर कुछ नई चीजें इख्तियार करने का सबक देती। तो हम सब अपना अपना मुहासबा करें, अपना अपना जायजा लें कि हमें कौन सी चीजें छोड़नी है और उनकी जगह कौन सी रखनी है। क्योंकि जब हम एक चीज छोड़ते हैं ना तो वहाँ वैक्यूम हो जाता है, खला हो जाता है। अगर हम उसको अच्छी चीज से नहीं भरे तो फिर क्या होगा? वो पुरानी चीज दोबारा वहीं आ जाएगी। तो जब तक आप कोई ऑल्टरनेट चीज नहीं इख्तियार करेंगे तो बात नहीं बनेगी। इसी तरह मुहर्रम अल हराम के हवाले से जो खास इबादत है वो क्या है? रोजे की। इसकी क्या फजीलत है आपको मालूम है? अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुस सियाम बअद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम व अफ़ज़लुस सलाति बअदल फ़रीदति सलातुल लैल। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान के बाद अफजल रोजे शहरुल्लाह अल मुहर्रम के हैं और फर्ज नमाज के बाद अफजल नमाज रात की नमाज है। यानी जिस तरह फर्ज नमाजों के बाद सबसे अफजल नमाज तहज्जुद की नमाज है, इसी तरह रमजान के बाद अफजल तरीन रोजा मुहर्रम का रोजा है। अन अबी हुरैरा क़ाल जाअ रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल अय्यु सियामिन अफ़ज़लु बअद शहरि रमज़ान क़ाल शहरुल्लाहि अल्लज़ी तदऊनहु अल मुहर्रम। अबू हुरैरा से रिवायत है कि एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कहा, माह रमजान के बाद कौन से रोजे अफजल हैं? आपने फरमाया, अल्लाह के इस महीने के जिसे तुम लोग मुहर्रम कहते हो। हजरत इब्ने अब्बास से आशूरा के रोजे के बारे में पूछा गया, खासतौर पर 10वीं मुहर्रम का रोजा जो है। जब हजरत इब्ने अब्बास से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मेरे इल्म के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी दिन को सब दिनों से अफजल समझकर रोजा नहीं रखा सिवाय इस दिन के यानी आशूरा के, और न किसी महीने के सिवाय इस महीने के यानी रमजान में। यानी रमजान के रोजे बहरहाल सबसे अफजल है, उसके बाद सवाब के एतबार से इस दिन का रोजा। इब्ने अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के बाद किसी दिन की और दिनों पर फजीलत का इंतजार नहीं फरमाते थे सिवाय आशूरा के दिन के। और ये भी आपको मालूम है ना कि रमजान के रोजे फर्ज होने से पहले मुहर्रम के रोजे होते थे। ये भी याद रखिए कि यहूद भी मुहर्रम में रोजे रखते थे और खुसूसन 10 मुहर्रम का रोजा। और इसी तरह दौरे जाहिलियत में कुरैश भी मुहर्रम को रोजा रखा करते थे। और आशूरा का रोजा इतना अहम है 10वीं मुहर्रम का, और इसका ताल्लुक भी वाक़या करबला से नहीं है, ये उससे पहले का रोजा है कि बच्चों को भी रोजा रखवाते थे। रुबैया बिन्त मुअव्विज़ कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा की सुबह को अंसार के महलों में कहला भेजा कि जिसने सुबह खा पी लिया हो वो दिन का बाकी हिस्सा रोजे की तरह पूरा करे, और जिसने कुछ खाया पिया न हो वो रोजे से रहे। वो कहती है कि फिर बाद में भी इस दिन रोजा रखते और अपने बच्चों को भी रखवाते। उन्हें हम ऊन के खिलौने देकर बहलाते, जैसे गुड़िया वगैरह होते हैं ना, हम कपड़े के बनाते हैं, तो वो ऊन के कुछ खिलौने वगैरह बना के वो बच्चों को देते कि उससे खेले और उनको बहलाए रखते। जब कोई खाने के लिए रोता तो वही देते, यहाँ तक कि इफ्तार का वक्त आ जाता। अब ये रोने वाले बच्चों का रोजा है। कौन सी उम्र के बच्चे हो सकते हैं? बहुत छोटे बच्चे। तब आप देख लीजिए आपके घर में छोटे से छोटा कौन है और वो क्या करेगा। उनको किस से बहलाना है? आपने कोई खिलौने वगैरह रखे हुए कि नहीं, या बना के रखे हुए हैं? इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह हालत सफर में भी आशूरा का रोजा रखते। हो सकता है आप में से बाज़ लोग ट्रैवलिंग में हो तो वो भी सुन लें। उनसे कहा गया कि आप रमजान में सफर करते हैं तो रोजा नहीं रखते, तो उन्होंने कहा, बेशक अल्लाह ताला रमजान के बारे में फरमाते हैं कि इसकी गिनती दूसरे दिनों की गिनती से पूरी कर लो, जबकि आशूरा के बारे में ऐसा नहीं फरमाया कि ये रोजा तुम किसी और दिन रख सकते हो, इसलिए इस दिन रखता हूँ। हजरत अबू क़तादा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सियामु यौम आशूरा अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर अस्सनत अल्लती क़ब्लहु। सही मुस्लिम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला आशूरा के दिन के रोजे के बदले गुज़श्ता 1 साल के गुनाह माफ फरमा देगा। अबू क़तादा ही से रिवायत है कि आशूरा के दिन के रोजे के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया, ये पिछले 1 साल के गुनाहों का कफारा है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो यहूद को यौम आशूरा का रोजा रखते देखा, तो पूछा, तुम इस दिन क्यों रोजा रखते हो? उन्होंने जवाब दिया, ये अजमत वाला दिन है। इस दिन अल्लाह ताला ने हजरत मूसा और उनकी कौम को निजात दी थी और फिरौन और उसकी कौम को गर्क कर दिया, तो हजरत मूसा ने बतौर शुक्र उस दिन का रोजा रखा, तो इसलिए हम भी ये रोजा रखते हैं। तो आपने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम से तुम्हारी निस्बत हम ज्यादा करीब हैं, यानी हम ज्यादा उनको फॉलो करते हैं, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी रोजा रखा और सहाबा कराम को भी रोजे का हुक्म दिया। लेकिन यहूद की मुशाबहत से बचने के लिए आपने
10 के साथ 9 मुहर्रम के रोजे को मिलाने की ख्वाहिश का इजहार किया। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा का रोजा रखा और लोगों को भी उसके रखने का हुक्म दिया। तो लोगों ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो दिन है जिसकी यहूद और नसारा इज्जत करते हैं। आपने फरमाया, जब अगला साल आएगा, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम 9 तारीख का रोजा भी रखेंगे। लेकिन अगला साल आने से पहले आपकी वफात हो गई। तो इससे पता क्या चलता है कि 9 मुहर्रम का भी साथ रोजा रखे। बाज लोगों ने 10 और 11 की बात की, लेकिन वो सनद ज़ईफ है, इसलिए अफजल क्या है, 9 और 10 का रोजा रखा। लेकिन अगर किसी वजह से आप 2 दिन का नहीं भी रख सकते, अफजल तो यही है, तो कम से कम 10 का रोजा रखना ना भूलिए। तो आज आपने कुछ सीखा। क्या सीखा? क्या आप चाहते हैं कि और भी सीखें? फिर आप में से हर एक पे लाजिम है कि ये पंफलेट खुद भी पढ़े। जो मैंने बातें की, इसमें से बहुत सी बातें इसमें मुख्तसरन टू द पॉइंट लिखी गई, और इस पंफलेट को किसी न किसी को दें और पढ़कर सुनाएं और उस तक पहुंचाएं। ये मिनिमम है। 7 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, और उससे आगे जितने चाहे बढ़ा लें। ठीक है। इसी तरह इस टॉपिक पर कैसेट भी है, साल 9 का पैगाम, बसिलसिला मुहर्रमुल हराम। नए साल के शुरू में हमें, चूंकि वक्त आप देखें कि साल पे साल गुजरते जा रहे हैं, महीनों पे महीने गुजरते जा रहे हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने वक्त की कदर कीमत पहचानें। और सिर्फ सालों को नहीं, महीनों, हफ्तों और दिनों को नहीं, घंटों और मिनट्स को नहीं, लम्हों को भी बचाएं, उनकी भी हिफाजत करें। तो इसलिए यह कैसेट भी सुने, लम्हों की हिफाजत, क्योंकि हम सब ने क्या करनी है, हिजरत। किससे? अपनी बुरी आदतों से, गुनाहों से, सुस्ती से और दुनिया की मोहब्बत से। सिर्फ जिस्मानी हिजरत नहीं, माइग्रेशन ऑफ हार्ट भी जरूरी है। ठीक है। दिल बदलेगा तो जिंदगी बदलेगी। अल हिजरतु रिहलतु हादीना। हिजरत क्या है? हमारे हादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर है, ट्रिप है, रिहला है। इससे क्या निकला, नतीजा क्या निकला? हमल इस्लाम लना दीना। यानी आपने इस रिहले में अपने साथ क्या लेकर गए? हमला, आपने उठाया, अल इस्लाम, इस्लाम को, लना, हमारे लिए, दीनन, दीन के तौर पर। यानी मक्का में पुजारी नहीं पकड़ रहा था तो मदीना में ले जाके उसका पौधा लगाया और फिर वो दुनिया के लिए सायादार दरख्त बन गया। तो हिजरत के बड़े फायदे, और सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इस्लाम फैलता ही हिजरत के साथ है। जब तक कुर्बानी करके दीन को अपनी जात में और दूसरों तक न ले जाया जाए तो क्या होता है, फिर वही खत्म हो जाता है। वसलामुल्लाहि अलल हादी, उस हादी पर अल्लाह की सलामती। वल कौनु युरद्दिदु आमीना, और पूरी कायनात आमीन कह रही है। और फिर इसमें हजरत अबू बकर की वफा का जिक्र है और हजरत अली की कुर्बानी का जिक्र है कि वो पीछे रहे थे आपके बिस्तर पर। और आखिर में फिर ये कि किस तरह आप तैयबा में दाखिल हुए और किस तरह इस्लाम एक नए उफक में, एक नए दौर में दाखिल हो गया। तो हम में से भी हर एक अपनी अपनी जात में सोचे कि वो इस्लाम की तक़वियत के लिए, इस्लाम के फायदे के लिए किस तरह की हिजरत कर सकता है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा के मुस्तनद बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल कुरानिक पल्स को सब्सक्राइब करें। यहाँ कुरान और हदीस की रोशनी में हकीकी रहनुमाई और रूहानी तरक्की के खजाने मिलेंगे। अभी जुड़ें और दीन को समझें। डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा के मुस्तनद बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल कुरानिक पल्स को सब्सक्राइब करें। यहाँ कुरान और हदीस की रोशनी में हकीकी रहनुमाई और रूहानी तरक्की के खजाने मिलेंगे। अभी जुड़ें और दीन से समझें। नहरी अला रसूलिह, अम्मा बाद, बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था कि जब भी नया चांद तुलू होता, नया महीना शुरू होता, तो आप दुआ किया करते थे। किस किस को दुआ आती है? अल्हम्दुलिल्लाह। जिसको नहीं आती वो भी सीख ले, क्योंकि दुआ हर हाल में फायदा देती है। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमानी वस सलामती वल इस्लाम रब्बी व रब्बुक अल्लाह। ए अल्लाह, तो इस चांद को हम पर अमन, ईमान, सलामती और इस्लाम वाला बना दे। यानी इस महीने में जो हम दाखिल हो रहे हैं, तो इस नए चांद के तुलू के साथ या नए महीने के आगाज पर या नए साल के आगाज पर हमें क्या कुछ नसीब हो? अमन, पीस, ईमान, सलामती, इस्लाम। और फिर साथ ही फरमाए कि रब्बी व रब्बुक अल्लाह, ए चांद, मेरा और तेरा रब अल्लाह है। क्योंकि बहुत से लोग चांद को भी खुदा मानते हैं, लेकिन इस्लाम ने क्या बताया कि खुदा एक है, रब एक है, अल्लाह एक है, माबूद एक है और बाकी सारे उसके आबिद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाया करते थे, हिलाल रुश्दिन व खैर, हिलाल रुश्दिन व खैर। रुश्द यानी हिदायत और खैर यानी भलाई, यानी हिदायत और भलाई वाला चांद हो ये। तो हम भी इस महीने के आगाज पर अपने लिए यही दुआ मांगते हैं और नए साल के आगाज पर भी यही दुआ मांगते हैं कि या रब, तू हमें इस साल में अमन, ईमान, सलामती, इस्लाम, रुश्द, खैर नसीब फरमा। हम अपने लिए भी यही मांगते हैं और बाकी सब के लिए भी। लिहाजा इस मौके पर अगर हम इस मसनून दुआ के साथ अपनी बात का आगाज करें, या जब भी कोई नया महीना शुरू हो या नया साल शुरू हो, तो उसमें
दूसरों को भी इस दुआ की याद दहानी करा दे तो ना ये बिदत है और ना ही ये गैर मसनून अमल, बल्कि सरासर मसनून अमल है कि हम अपने कामों का आगाज अल्लाह के नाम और दुआ मांगते हुए करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मौके पर अल्लाह को याद किया करते थे, हर मौके पर दुआ मांगा करते थे। कान यज़कुरुल्लाह फी कुल्ली अहयानिही। और ये भी हम पर अल्लाह का एहसान है कि वो दिनों और महीनों को फेर फेर कर लाता रहता है। साल का आगाज होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता 12 महीने खत्म होते, इख्तिताम होता है, फिर नया साल आ जाता है। और किसी भी नई चीज की आमद पर इंसान के अंदर एक नया जज्बा, वलवला, ताजगी और अच्छे कामों की तरफ रुझान का एक मौका होता है, या उसके अंदर अच्छा काम करने के लिए एक जज्बा उभरता है। ये बिल्कुल एक नेचुरल कुदरती सी फीलिंग होती है जो इंसान के अंदर पैदा होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो मुख्तलिफ महीनों में हमारे लिए नेकी के मुख्तलिफ मौके मुहैया किए। मसलन रमजान में हमने रोजे रखे, जुल्हज में हज किया, और फिर उसके बाद नया साल शुरू हुआ मुहर्रमुल हराम के साथ। मुहर्रमुल हराम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपना महीना कहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको शहरुल्लाह कहा है, अल्लाह का महीना। महीनों की कुल तादाद तो 12 है, जैसा कि कुरान मजीद से हमें पता चलता है, इन्ना इद्दतुश शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम। इन्ना इद्दतुश शुहूर, महीनों की तादाद, महीनों की गिनती, इंदल्लाहि, अल्लाह के नजदीक, जिस दिन से उसने आसमानों और जमीन को पैदा किया है, अल्लाह की किताब में 12 महीने हैं। इसीलिए आप देखें कि चाहे इस्लामी कैलेंडर हो, हिजरी कैलेंडर हो, या वो रूमी कैलेंडर हो, या ईसवी कैलेंडर हो, बकरमी हो, कोई भी हो, सब में महीनों की तादाद 12 ही मिलती है। और ये किसने बनाई? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। कब से? जब से उसने आसमान और जमीन को पैदा किया। और इनमें से 4 महीनों को उसने हुर्मत वाला बनाया, जिनमें से एक रजब और 3 मुसलसल, दुल्कादा, दुल्हज्जा और मुहर्रम। मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। और ये 4 महीने जिन्हें हुर्मत वाले करार दिया, इनके पीछे भी एक खास गरज है। और उनमें से खुसूसी तौर पर मुहर्रम को मुहर्रम और फिर साथ अल हराम कहा गया, यानी बहुत ही हुर्मत वाला। मुहर्रम किसको कहते हैं? मुहर्रम का लफ्ज़ी माना होता है ममनू, हराम किया गया, मुकद्दस, अजमत वाला, लायक एहतराम। दूसरे लफ्जों में ये एक ऐसा महीना है जिसमें हर ऐसे काम से जो फितना फसाद और अमन आमा की खराबी का बायस हो, उससे बिलखुसूस मना किया गया है। और इसमें आपस में लड़ाई झगड़ा करना, जुल्म ज्यादती करना, नाफरमानी के काम करके अपनी जानों पे जुल्म करना, इनसे मना किया गया है। फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम। वैसे तो इंसान को कभी भी अपने आप को हलाकत में नहीं डालना चाहिए, अपने ऊपर जुल्म नहीं करना चाहिए, दूसरे इंसानों पर जुल्म नहीं करना चाहिए, लेकिन इन महीनों में खुसूसी तौर पर इसकी प्रैक्टिस करवाई गई, इसकी तरबियत की गई। आप देखिए कि साल का इख्तिताम भी किस पर होता है? हुर्मत वाले महीने पर, और आगाज भी हुर्मत वाले महीने से। मिसाल के दोनों किनारों पर हुर्मत वाले महीने हैं। हज़रत हसन बसरी कहते हैं, इन्नल्लाह इफ्ततह अस्सनता बिशहरिन हरामिन वख्ततमहा बिशहरिन हरामिन फलैसा शहरुन फिस्सनति बअद शहरि रमज़ान अअज़म इंदल्लाहि मिन शिद्दति तहरीमिही। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने साल का आगाज भी हुर्मत वाले महीने से किया और इख्तिताम भी हुर्मत वाले महीने से किया। बस साल भर में रमजान के बाद अल्लाह के यहाँ शिद्दत हुर्मत के हवाले से माह मुहर्रम से बढ़कर और कोई महीना नहीं। इसका कौल है ये हसन बसरी का। क्या कहते हैं कि रमजान के बाद सबसे ज्यादा हुर्मत या शिद्दत हुर्मत किस महीने की है? मुहर्रम की। इसीलिए इसको क्या कहा गया? मुहर्रमुल हराम। हज के महीने में लोग जब हज पे जाते हैं तो क्या करते हैं? एहराम पहनते हैं। और हालत एहराम में क्या कुछ मना होता है? अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फमन फरद फीहिन्नल हज्ज, यानी एहराम पहन के फला रफसा वला फुसूका वला जिदाल फिल हज। फुसूक, जिदाल सख्ती से मना। जिस माशरे के अंदर, जिन लोगों के दरमियान 2 चीजें खत्म हो जाएं, क्या? गुनाह और जिदाल, आपस का लड़ाई झगड़ा, तो वो माशरा कैसा माशरा होगा? अगर किसी घर के अंदर से ये 2 चीजें निकल जाएं, कौन सी? गुनाह के काम और लड़ाई झगड़ा, तो वो घर कैसा घर बन जाएगा? अमन वाला। इसी तरह